आज हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म किसने स्टार्ट किया था? ये किया था महात्मा बुद्ध ने। यानी कि गौतम बुद्ध ने, यानी कि सिद्धार्थ ने, ठीक है। सिद्धार्थ ने। आज हम सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बात करें सबसे पहले इनके जन्म की, तो 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व के अंदर इनका जन्म होता है। इनके जो पिता, इनका नाम होता है शुद्धोदन। भाई इनकी जो माँ है उनका नाम होता है महामाया देवी, ठीक है। इनकी जो मौसी होती है उनका नाम होता है गौतमी। और जब ये पैदा हुए 563 ईसा पूर्व के अंदर, तो इनकी माँ यानी 7 दिनों के अंदर अंदर इनकी माँ चल बसी। और जो इनकी मौसी थी गौतमी, इन्होंने इनको पाला और इसी वजह से इनका नाम पड़ गया गौतम, ठीक है। गौतम। और जब इन्होंने ये ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इन्हें बुद्ध कहा गया और गौतम बुद्ध, ठीक है। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था नेपाल के अंदर। नेपाल में कहाँ? कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु में कहाँ? एक वन था लुम्बिनी, लुम्बिनी, ठीक है। एक लुम्बिनी वन था, वहां पे इनका जन्म होता है, ठीक है। जब इनकी उम्र 16 वर्ष होती है, इनका विवाह कर दिया जाता है। कब? 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह यशोधरा नाम की एक कन्या से कर दिया जाता है। उसके बाद इनके पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है राहुल। भाई ये तो है इनकी बेसिक सी नॉलेज। वैसे कई बार एग्जाम के अंदर इनमें से भी क्वेश्चन आता है कि उनका जन्म कब हुआ, उनका जन्म कहाँ हुआ, कपिलवस्तु में, लुम्बिनी वन में। भाई उनको क्या कहा गया? गौतम बुद्ध कहा था, महात्मा बुद्ध कहा गया, ठीक है। राहुल, इनको लाइट ऑफ एशिया, इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ठीक है। ज्योतिपुंज, ठीक है। 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी कर दी, एक लड़का हो गया राहुल। और इनके पिता ने हमेशा इनको राजपाट के अंदर रखा, यानी बाहर क्या चल रहा है कि इंसान की जिंदगी में जो दुख दर्द होते हैं, तकलीफ होती है, उनका महात्मा बुद्ध को कुछ भी ज्ञान नहीं था, ठीक है। यानी सिद्धार्थ को कुछ भी ज्ञान नहीं था कि दुख क्या होते हैं और आदमी को जो बीमारी लग जाती है वो क्या होता है, इनके बारे में इनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो एक दिन वो सैर करने के लिए निकलते हैं, बाहर निकल जाते हैं राजपाट के बाहर कि भाई क्या कुछ है देखने के लिए। राजा ने भी सोचा कि भाई लड़के की शादी कर दी है, लड़का हो गया, अब कहाँ जाएगा ये। क्योंकि जब ये पैदा हुआ था ना 563 ईसा पूर्व के अंदर, तो एक भविष्यवाणी हुई थी कि भाई आपका लड़का हो सकता है आपके पास नहीं रहे, कि भाई ये एक संत बन जाए, हो सकता है कि भाई ये एक अच्छा पराक्रमी राजा बन जाए। तो वही बात है, एक पिता होता है ना कि भाई उसके पिता के मन में हर टाइम अपने बच्चे के लिए मतलब चिंता रहती है कि भाई इसके मन में भी थी कि भाई कहीं क्या पता भविष्यवाणी सही हो जाए और ये भाई एक साधु बन जाए, चलती रहती है ना।
तो इन्होंने हर टाइम में अपने मतलब बच्चे को अपने पास रखा, अपने राजमहल के अंदर रखा, सुख सुविधाओं के दायरे के अंदर रखा। ठीक है, यानी दुख क्या होते हैं सिद्धार्थ को कुछ नहीं पता था। लेकिन उस टाइम पर वो जब कपिल वस्तु अपने राज्य के अंदर जाता है, देखता है, वैसे ही घूमने का मन हो गया, वह चला गया। ठीक है, तो रास्ते के अंदर वो 4 दृश्य देखता है। एक बूढ़ा आदमी देखता है भाई, ठीक है। दूसरा बीमार आदमी देखता है। तीसरा मृत आदमी देखता है। और चौथा एक साधु को देखता है। भाई एक बूढ़े आदमी को देखता है, एक बीमार आदमी को देखता है, एक मृत आदमी को देखता है और एक साधु को देखता है। ठीक है, उसके बाद जो उसके रथ का सारथी होता है वो बताता है कि भाई ये जिस तरीके से भाई जो उसका सारथी था उसने ये सारी कंडीशन बताई कि भाई एक जो आदमी बूढ़ा भी होता है, फिर बीमार भी होता है, और बीमार होने के बाद उसको वो मतलब ये जीवन छोड़ भी देता है, अपना शरीर त्याग भी देता है। ठीक है, और साधु कौन होता है कि भाई ये साधु है कि भाई इसको किसी की कोई फिक्र नहीं होती है, इसकी कोई इच्छाएं नहीं है, इसको यानी कोई मरे कोई जिए इसको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, ये अपनी भक्ति के अंदर मस्त रहता है। भाई सिद्धार्थ को ये पसंद आ गया भाई। ठीक है, इसका कैरेक्टर अच्छा लगा यहाँ से। ठीक है, तो कुछ दिनों तक ये जो बातें थी वो उसके मन में रहती, और 29 साल की उम्र में 29 साल की उम्र में वो अपने घर को छोड़ देता है। ठीक है, और उसको बौद्ध धर्म के अंदर क्या कहा गया, उसको महाभिनिष्क्रमण, उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और ये सबसे पहले कहाँ गए, ये गए आलार कलाम के पास। ये सबसे पहले आलार कलाम के पास गए और सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। आलार कलाम कौन थे? आलार कलाम महात्मा यानी सिद्धार्थ के पहले गुरु थे। ठीक है, पहले गुरु थे। आलार कलाम से मिलने के बाद ये चले जाते हैं बिहार के अंदर। ठीक है, 6 सालों तक कठिन तपस्या करते हैं, और जब इनकी उम्र 35 वर्ष होती है, फल्गु नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, और इस जो पेड़ था इस पेड़ को बोधि वृक्ष का नाम दिया गया, इसको बोधि वृक्ष का नाम दिया गया। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सबसे पहले उपदेश कहाँ देते हैं? सारनाथ के अंदर। और इन्होंने जो उपदेश दिए हैं वो कौन सी भाषा में दिए हैं? वो पाली भाषा में दिए। उसके बाद ये रुके नहीं, अपने ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया, लोगों की जो दुख तकलीफ थी उनको बांटने का काम किया, उनको दूर करने का काम किया। महात्मा बुद्ध ये कहते थे, ठीक है, यानी ज्ञान जब इनको प्राप्त हो गया ना, तब इनको बुद्ध की उपाधि मिली, इनको बुद्ध कहा गया, महात्मा बुद्ध। ठीक है, तब ये हर दिन यानी 20 से लेकर 30 किलोमीटर तक जाते थे, लोगों के दुखड़े सुनते थे और उनके मतलब जो दुख दर्द थे उनको दूर करते थे, अपना ज्ञान बांटते थे। ठीक है, एक बार की बात है, ये भाई अपना ज्ञान बांट रहे थे, यानी अपनी मतलब लोगों के दुखड़े सुन रहे थे। ठीक है, तो एक भाई लुटेरा आता है, कोई लुटेरा आता है तो वो इसको बहुत गंदी गंदी गालियां देता है। ठीक है, लेकिन महात्मा बुद्ध क्या करते हैं कि महात्मा बुद्ध उसी से पूछते हैं कि आप मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई आपको उपहार दे,
अगर कोई आपको उपहार दे और आप ना लो तो क्या होता है? कुछ नहीं होता, वो उपहार उसके पास ही रह जाता है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि भाई आपने जो मेरे को गालियां दी है ना, मैं इनको अस्वीकार करता हूं। तो इसका मतलब वो जो गालियां उसने दी थी, महात्मा बुद्ध ने तो ध्यान नहीं दिया। ठीक है, वो गालियां किसके ऊपर ही चढ़ गई? वो उसी के उस पे। ठीक है, और क्या है भाई इसके बारे में पढ़ने के लिए? उसने भाई सारनाथ में अपने उपदेश दिए। और हाँ, महात्मा बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं भाई जिनके बौद्ध धर्म के अंदर उनके कुछ प्रतीक है। ठीक है, जैसे कि जन्म, इसका प्रतीक है कमल या फिर सांड। घर 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 का त्याग, इसका घोड़ा। ठीक है, और प्रथम उपदेश, इससे पहले आएगा ज्ञान, उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब पीपल। ये इसके प्रतीक बनाए गए। ठीक है, ज्ञान, उपदेश, चक्कर, भाई उसने उपदेश देने शुरू कर दिए। ऐसे एक चक्कर चलता है कि भाई मेरे जीवन का चक्कर चल गया। ठीक है, मृत्यु, मृत्यु का स्तूप। ठीक है, और महात्मा बुद्ध एक बात कहते थे, महात्मा बुद्ध एक बात कहते थे कि भाई जीवन में दुख है, जीवन में दुख है और जीवन में सुख भी है। ठीक है, जीवन में दुख है और जीवन में सुख भी है। जो आदमी की इच्छाएं होती है ना, उन पर कंट्रोल किया जाए तो जो दुख होता है वो सुख में बदल जाता है। ठीक है, ये बात कहते थे कि भाई इच्छाएं मत रखो, आपको सुख की प्राप्ति होगी। अगर इच्छाएं रखोगे तो आपको दुख दिखेगा। अब ये सोच लो कि भाई मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, ऐसा राम हो, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ ना हो और मेरी सोच बहुत दूर तक। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने कहा कि अपनी जो इच्छाएं थी ना, उन पर कंट्रोल करो, आपको सुख की प्राप्ति होगी। और इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है? और भाई जो सबसे मेन पार्ट है इसका, वो है कि भाई बौद्ध धर्म से रिलेटेड कौन से राजा थे? भाई राजा थे अशोक। ठीक है, बिंबिसार, प्रसेनजीत, कनिष्क, अजात शत्रु। ठीक है, ये राजा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, और जो बौद्ध संगीतियां हुई थी, 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, उनको कैसे याद किया जाएगा? भाई 563 के अंदर इनका जन्म होता है। ठीक है, 483 ईसा पूर्व के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। 80 साल की उम्र में ये अपने प्राणों को त्याग देते हैं। कहां पर? कुशीनगर के अंदर। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई उनकी मृत्यु कहाँ होती है? कुशीनगर में होती है। ठीक है, पहली जो बौद्ध संगीति होती है वो कहाँ होती है?
483 के अंदर 4 बौद्ध संगीति होती हैं। 483 के अंदर कहाँ होती है, इसको याद करेंगे। आर वी पी के राजगृह, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी करते हैं महाकश्यप। अरे महाकश्यप, महाकश्यप। और किसके किसके दरबार में, अजात शत्रु। उस टाइम पे राजा कौन था, अजात शत्रु। 483 के अंदर पहली बौद्ध संगति होती है राजगृह के अंदर। राजगृह के अंदर शासन कौन करता है, अजात शत्रु। अध्यक्ष कौन बनाया गया इस बौद्ध संगति के अंदर, महाकश्यप, ठीक है। दूसरी होती है 383 के अंदर, ये कहां होती है, वैशाली के अंदर। इसकी अध्यक्षता कौन कर सकता है, सबाकमी। ये कालाशोक, कालाशोक के शासनकाल में, ठीक है। तीसरी होती है 250 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। ये कहां होती है, पाटलिपुत्र के अंदर। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, मोगली पुत्र, मोगली पुत्र, ठीक है। ये होती है अशोक के काल, ठीक है भाई। पहली होती है 483 के अंदर, दूसरी होती है 383 के अंदर, और तीसरी होती है 250 के अंदर। जो चौथी होती है वो होती है 78 के अंदर, 78 ईस्वी के अंदर, ठीक है। 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व, और ये 78 ईस्वी, 78 ईस्वी, ठीक है। ये कहां होती है, ये होती है कुंडलवन में। और इसकी अध्यक्षता किसने की, वसुमित्र ने। और शासक कौन था, कनिष्क, ठीक है भाई। इसको याद कैसे करेंगे, आर वी पी के, आर वी पी के, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, ठीक है। ए के अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है भाई। 483 और 383, ठीक है, याद रह जाएंगे। इसमें 100 का डिफरेंस है भाई। फिर 250 और 78, ये तो कुछ याद करने का वो नहीं है। 250 और 78 ये था भाई, इसकी 4 जो बौद्ध संगीतियां हुई थी उसका, ठीक है। ये जो 483 के अंदर इनकी जब मृत्यु हुई कुशीनगर के अंदर, ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद जो बौद्ध धर्म था वो 2 हिस्सों में बट गया था, महायान और हीनयान, ठीक है। 2 इसके भाग हो गए थे, महायान और हीनयान, ठीक है। जब तक महात्मा बुद्ध जीवित थे तब तक बौद्ध धर्म अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के अंदर, वैसे पहले तो मतलब लेडीजों की एंट्री नहीं थी इसके अंदर, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसके अंदर लेडीजों की एंट्री आ गई। और फिर बहुत सारे दखल अंदाज होने लगे, ठीक है। मतलब बौद्ध धर्म फिर मतलब इसके पतन की ओर चलने लगे, ठीक है, ये था। और हाँ, अशोक के टाइम पे क्या था कि भाई अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए
मतलब इतना समय दिया कि भाई इन्होंने अपनी पत्नी की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। ये कौन कहता है? ये मतलब खुद इसकी पत्नी कहती है, त्रिशियता। अशोक की जो वाइफ है त्रिशियता, भाई अशोक की जो रानी थी वो ये कहती है कि भाई अशोक मेरे हस्बैंड है जो अशोक, वो बहुत सारा टाइम मतलब यानी अपना सारा टाइम बोध वृक्ष, जो बोधि वृक्ष और बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने में लगाते हैं, मेरे को टाइम नहीं देते। और इसी वजह से इस रानी ने क्या किया, इसने जो पीपल का पेड़ था, जो बोधि वृक्ष था, उसको इसने कटवा दिया था। ठीक है, इसने उसको इसीलिए कटवा दिया था कि भाई आप सारा दिन बोधि वृक्ष यानी बौद्ध धर्म के लिए लगे रहते हो, भाई हम आपके परिवार का हिस्सा है, हमें टाइम नहीं। ठीक है, इस वजह से इसने उस पेड़ को ही कटवा दिया। लेकिन बाद में वो पेड़ फूट गया, दोबारा से हो गया। ठीक है, और मैंने बताया कि भी बौद्ध धर्म के अंदर बाद में लेडीजों की एंट्री होगी। और मतलब बौद्ध धर्म कुछ क्या बताऊं कि भाई उसके कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ठीक है, उस वजह से जो पुष्यमित्र शुंग और गौड़ नरेश शशांक, इन्होंने दोनों ने भी उस पेड़ को काटने की कोशिश की। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग कौन था? पुष्यमित्र शुंग जो अशोक था, अशोक यानी मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। कब की? 185 ईसा पूर्व के अंदर उसकी हत्या कर दी और नींव डाल दी मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की। और ये कौन था? ये बंगाल का राजा था गौड़ नरेश शशांक, जो कि युद्ध करता है किसके साथ? हर्षवर्धन के साथ, और हर्षवर्धन इसको पराजित कर देता है। ठीक है, ये था भाई बौद्ध धर्म। ठीक है, और इसके अंदर वैसे याद रखने क्या क्या है कि भाई 4 तो जो बौद्ध संगीतियां हुई है, 483 के अंदर हुई है, 383 के अंदर हुई है, 250 के अंदर हुई है, और 78 ईस्वी के अंदर हुई है। ये ईसा पूर्व के अंदर हुई है तीनों, ये 78 ईस्वी के अंदर हुई है। ये कहाँ हुई है? ये RVP के राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, और ये है कुंडलवन। ठीक है, ये कुंडलवन के अंदर हुई है। ये इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की है महाकश्यप ने, इसकी की है सबाकामी ने, इसकी वसुमित्र ने, इसकी की है मोगलिपुत्र ने, और इसकी की है वसुमित्र ने। ये किसके काल में हुई है? ये कनिष्क के काल में हुई है, ये अशोक के काल में हुई है, ये अजातशत्रु के काल में, कालाशोक के काल में हुई है, ये अजातशत्रु के काल में हुई। ठीक है, और क्या याद रखने के भाई 563 के अंदर महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, 483 के अंदर इनकी मृत्यु होती है। इनके पिता का नाम शुद्धोदन है, इनकी माँ का नाम महामाया है, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है, इनके पुत्र का नाम राहुल है, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनके जो प्रतीक है, जन्म से रिलेटेड इनका जो प्रतीक है वो है सांड या फिर कमल। और जब इन्हें घर का त्याग कर देते हैं तो उसका क्या प्रतीक है कि भाई घोड़ा। ठीक है, और इन्हें जब जो पहला उपदेश देते हैं उसका प्रतीक है चक्कर, और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। और जो अशोक है, अशोक ने MP के अंदर जो सांची का स्तूप है वो अशोक ने बनवाया, और अशोक ने 84,000 स्तूप बौद्ध धर्म के बनवाए। ठीक है, और अशोक ने इसके प्रचार के लिए अपने लड़के महेंद्र और अपनी जो लड़की संघमित्रा, इनको दोनों को श्रीलंका भेज दिया। ठीक है, और इससे मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड कौन से राजा थे? अजातशत्रु था, कालाशोक था,
प्रसेनजित था, बिंबिसार था, अशोक था, कनिष्क था। ठीक है, बहुत सारे राजाएं थे जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगे रहते थे। बौद्ध धर्म मतलब जो मठ वगैरह होते थे उनके अंदर मतलब ये पैसा वगैरह देते थे। ठीक है, हाँ, इन्होंने मतलब पहला उपदेश कहाँ दिया? इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ के अंदर। ठीक है, कौन सी भाषा के अंदर ये उपदेश देते थे? पाली भाषा के अंदर उपदेश देते थे। ये डेली 20 से लेके 30 किलोमीटर तक यात्रा करते थे और अपने ज्ञान को दूसरे लोगों तक देते थे। ठीक है, हाँ, इन्होंने ये एक बात सबको बोलते थे कि भाई अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखो, आपको ज्ञान की मतलब आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में दुख नहीं होंगे। ठीक है, आप जितनी ज्यादा इच्छा रखोगे आपको जो उतने ज्यादा दुख मतलब सामने ही दिखाई देगी। ये ऐसी बात कहते थे। ठीक है भाई, बौद्ध धर्म हुआ कंप्लीट। अब हम मिलते हैं शाम के टाइम दूसरी वीडियो के अंदर। ठीक है भाई।